हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम साइन वेव प्लॉट करते हैं। जो ये हमारे मैटलैब में एक नया फीचर आया है लाइव स्क्रिप्ट वाला। इस फीचर को यूज़ करके हम साइन वेव प्लॉट करेंगे। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हम इधर कोड लिख सकते हैं और साइड बाय साइड हम इस साइड हमारा प्लॉट दिखता रहेगा हमें। तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हमें प्लॉट इधर दिखता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चलिए साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम F20 ले लें, 20 हर्ट्ज लेते हैं। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं एज पर नाइक्विक्स क्राइटेरिया क्या होता है ट्वाइस एफ एस। इट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एस 2 इंटू एफ। ओके, अभी जो हमारा टाइम स्केल है वो लेते हैं, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक किया है। एफ एस जो ले रहे हैं हम कैपिटल एफ ले रहे हैं यहाँ, और हम टाइम स्केल लेते हैं टी स्केल टू 0 से स्टार्ट करके हम जाएंगे कहाँ 1 एफ एस। चलिए हम 10 तक जाते हैं और साइन वेव जनरेट करते हैं एक्स इक्वल टू साइन 2 ये हमारा साइन वेव हो गया। और अब इसे हम प्लॉट करते हैं। और इसे हम रन करते हैं। तो ये देखिए जो हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी है जिसके कारण से ये क्या आ रहा है, साइन वेव की तरह ये दिख नहीं रहा है। चलिए हम चेंज करते हैं इसे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कुछ और रखने की कोशिश करते हैं। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बेसिकली इंक्रीज करके देखते हैं कि हाँ क्या होता है प्लॉटिंग में। तो एक नया हमने लिया, सेम टू सेम इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, बस हम इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को अप सैम्पल करते हैं 10 टाइम्स। तो ये बेसिकली अभी हो गया 20 टाइम्स। और अब इसे हम रन करते हैं। ये देखिए हमारा साइन वेव आ गया। तो बट ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो हम इस टाइम स्केल को डिक्रीज़ करके कम कर देते हैं, 0.5 लेते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए तो जैसे ही मैंने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाया हमारा साइन वेव देखिए कितना क्लियर आ रहा है। पहले जो साइन वेव आ रहा था वो बिल्कुल साइन लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने बिल्कुल नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पे बनाया था, प्लॉट किया था अपने वेव को, तो इसलिए साइन वेव लग नहीं रहा था। बट हमने जैसे ही सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो हमारा साइन वेव क्लियर आ गया। ये देखिए किस तरीके का है। और ये बेसिकली जो ये साइन वेव है अभी 20 हर्ट्ज का, दोनों ही 20 हर्ट्ज पे है। बट जो डिफरेंस दोनों में ये है कि वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अलग है दोनों में, इसलिए दोनों की जो लुक है बिल्कुल ही अलग है। ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये साइन वेव है। तो इससे हमें पता चलता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की क्या अहमियत होती है किसी भी सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, किसी भी एनालॉग सिग्नल को बेसिकली रिकन्स्ट्रक्ट करने में। अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सही तरह से सिलेक्ट ना की जाए तो जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। तो यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम जब भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चूज़ करें तो हमेशा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से ज़्यादा रहे।
लेट सपोज हमने यहाँ 10 दिया था, इसको अगर हम 5 से करते हैं तो क्या होता है। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए अभी भी आ रहा है प्लॉट, बट इसमें एक आपको दिक्कत दिख रही होगी कि स्मूथ नहीं है, कट रहा है, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने कम रखी है। और इसे और कम करते हैं हम, जैसे हम इसे 3 ले जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अब और भी कट रहा है ये। और अगर हम इसे 30 कर देते हैं तब देखिए इसमें क्या इफेक्ट आता है। अब देखिए ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया, इसे हम जूम करके देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जूम करते हैं, देखते हैं इसे। ये हमारा साइन वेव है। तो हमें जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी होती है वो भी एक लिमिटेशन होती है उसमें, ये कि अगर ज़्यादा हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो डाटा जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और उस डाटा को स्टोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो स्टोरेज